अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बस हिम्मत ही नहीं होती कि एक तो ये एडिटिंग इतनी मुश्किल होती है मेरे लिए कि बस सोच रही हूँ कोई एडिटर हायर कर लूँ, है ना। तो बस यही आज मेरे काफ़ी, बल्कि आज नहीं कल मेरा काफ़ी काम था। सुबह से लगी हुई थी। बेकिंग तो मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि बेकिंग और डेकोरेशन फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये तकरीबन कोई 3-4 केक के ऑर्डर थे मेरे, तो सुबह से ही मैंने स्टार्ट ले लिया था। और ये फिर एक तो वनीला का था सिंपल, और दूसरा फज फ्रॉस्टिंग थी चॉकलेट का। तो वो फिर उसी तरह मैंने डेकोरेट करने थे और उसको, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि सुबह 9 बजे की लाइट भी चली गई। तो ये सारा कुछ मैं बग़ैर लाइट के करी हूँ, यानी यूपीएस पे और इसी तरह। लेकिन ये भी शुक्र है कि यूपीएस से काम चल जाता है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान का ये बड़ा इशू है कि बस कोई पता नहीं चलता नाइट टाइम का कुछ भी, बस एकदम से लाइट चली जाती है। तो बस ये हमारी लाइट भी नहीं थी, और साथ साथ में अब मेरे काम भी चल रहे थे। ऊपर से हम होम बेकर्स का ये भी इशू होता है कि हमने घर को भी देखना पड़ता है। ये तो अब शुक्र है कि हम, मेरा एक अलग सा सेटअप है, तो चलो उसके साथ मैं लगी रहती हूँ। वैसे तो पहले किचन में ही होता था, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होता था। तो ये फिर साथ साथ मैं वो भी देख रही थी, तो इतना ज़्यादा फिर काम का बर्डन होता है। साथ साथ बच्चों को भी, ये देखें बीच में अब्दुल्ला भी आ रहा है, कभी क्या मांग रहा है कभी क्या, तो उनको भी देखना पड़ता है, और फिर अपने ऑर्डर्स को भी चलाना पड़ता है। तो ये मेरे 2 केक्स जो थे तकरीबन सेम ही थे। एक पिंक था जिसके ऊपर एडिबल मैंने लेस लगानी थी, और लेस जो थी वो पहले की भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई थी। मुझे तो ये डर लग गया था, क्योंकि उसको लगाने, उस बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता होता है। ये शुक्र है कि मैंने से पहले से ही बन चुका था, तो वो मैंने यूज़ कर लिया था, वरना इसको टाइम लगता है ड्राई होने में। ओवन में आप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि वो फिर जल जाता है ओवन में। तो अच्छा यही है, आप 24 टू 30 आवर्स उसको दें, तो वो ख़ुद ही अच्छे तरीके से ड्राई हो जाता है। ये मेरा पर्पल एक था और एक पिंक कलर का था। दोनों ही बहुत क्यूट से थे, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। जो पिंक वाला था उस पर ये एडिबल लेस थी, और बटरफ्लाइज जो थे वो नॉन एडिबल मैंने लगाने थे। वो तो फ़िलहाल मैंने वैसे ही फ्रीज़र में रख दिया, मैंने कहा तो ज़रा सेट हो जाए। और ये पर्पल वाला जो था, ये असल में वाइट ही था, लेकिन इन्होंने पर्पल और ब्लैक और गोल्ड की थीम में मुझे कहा था। दोनों ही मैंने whip क्रीम से बनाए थे, क्योंकि अभी मौसम ज़रा अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको whip क्रीम में थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, उसको अच्छे से स्टेबल करनी पड़ती है, वरना फिर वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अगर तो whip क्रीम का काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उस जगह आपकी, अगर सर्दियाँ हैं तो उस जगह आप या तो हीटर और चूल्हा और इस तरह का कुछ भी, प्रेशर कुकर वगैरह कुछ भी ऑन ना हो, क्योंकि उसकी जो भाप होती है उससे भी whip क्रीम जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो आपका केक ख़राब होना शुरू हो जाता है। और फिर भी अगर whip क्रीम भी करने हैं तो आपका केक जो है वो अंदर से काफ़ी अच्छा फ्रॉस्ट हुआ हो, यानी उसकी जो फ्रॉस्टिंग है अंदर वो सही से थिक हो और अच्छे तरीके से आपको लगे कि हाँ हार्ड है, तो तब आप whip क्रीम ऊपर करेंगे तो कोई भी केक को इशू नहीं होगा। और अगर तो अंदर भी आपकी whip क्रीम सॉफ्ट है, मेल्टिंग पोजीशन में है, और बाहर भी आप करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो तो केक आपका ख़राब होगा ही होगा, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। ठीक है। राइटिंग फिर मैंने इसके ऊपर ब्लैक कर दी थी, ये ज़रा ग्रीनिश वो आ रही है, देखें शाम हो गई है हल्की हल्की, लेकिन फिर भी मेरा काम उसी तरीके से सुबह से शाम तक चल रहा था। तो ये फिर उसके ऊपर ये इन्होंने एनिवर्सरी केक था मेरे ख़्याल से, हाँ जी, ये यूके से इन्होंने ऑर्डर किया था। और इनका यहाँ पे मेरे ख़्याल से भाभी थी कि नन थी, उनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी वेडिंग, तो उसके लिए इन्होंने केक ऑर्डर किया था, और फिर उन्होंने कोई आया था पिक करने के लिए। तो ये फिर इसके ऊपर मैंने गोल्ड फ्लेक्स लगाए थे, और ये बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह।
माशाल्लाह। अच्छा ऊपर मुझे फिर याद आया कि मेरे पास तो एनिवर्सरी का टॉपर ही नहीं है। नीचे तो खैर मैंने लिख लिया था बोर्ड पे, लेकिन जब मैंने केक सारा रेडी हो गया था, हालांकि इतनी असल में इतनी चीज़ें होती हैं हमारी कि हमें याद ही नहीं रहता बाज़ दफ़ा कि क्या हमारे पास अवेलेबल है और क्या नहीं है। तो जब जिस टाइम आना था उन्होंने, उसी टाइम मैंने देखा कि उसके ऊपर एनिवर्सरी टॉपर ही नहीं है। फिर मैंने ये 2 रोज़ेस मेरे पास थे फ्रेश, तो वो फिर मैंने रख दिए थे। मैंने कहा चलें कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर। अब ये एक दूसरा था, और ये बिल्कुल रात के टाइम ही बस तकरीबन मैंने रेडी कर दिया था। और ये भी एक पैकेज था जो मैंने वैलेंटाइन के लिए रेडी किया था, तो वो फिर उन्होंने ऑर्डर किया था। और इसके साथ 3 कपकेक्स थे, और ऊपर इसी तरह रेड और वाइट कलर में डेकोरेशन थी। ये भी किसी के लिए जाना था, तो राइडर पिक करने आया था, तो वो फिर मैंने इस तरह डेकोरेट कर दिया था, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। तो इसी तरीके से ये तकरीबन 3 से 4 ऑर्डर्स थे मेरे आज, और सही थकने वाला दिन था। साथ में घर को भी देखना पड़ता है, तो बस साथ साथ वो भी लगे हुए थे। और ये देखें इसकी ये फ़ाइनल लुक थी, बहुत अच्छी लग रही थी। चलें जी, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।